नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं सचिन, आप सभी का स्वागत है। फ्रांस ने आज कट्टरता के खिलाफ लड़ते हुए अफ्रीकी देश माली में 50 जिहादियों को मार गिराया। यह हमला उसी तर्ज पर किया गया जिस तर्ज पर भारत ने बालाकोट पर एयर स्ट्राइक करके पुलवामा का बदला लिया था। सवाल यह भी कि क्या इस लड़ाई में अब मोदी मॉडल पर कट्टरता के कारण घर में घुस करके मारने वाले मॉडल से इसकी जंग होगी। फ्रांस ने पूरी दुनिया को यह भी बता दिया कि कट्टरता के खिलाफ यह फ्रांस की आर पार की लड़ाई है। वहीं कट्टरपंथियों ने एक बार फिर से ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में मुंबई जैसा आतंकी हमला किया, आम लोगों को निशाना बनाया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 7 से ज्यादा घायल हो गए। भारत समेत पूरी दुनिया ने इस आतंकी हमले की निंदा की है और हर हाल में कट्टरता के खिलाफ साथ देने की बात कही है। ऐसे में बहस ये कि कट्टरता के खिलाफ क्या ये विश्व युद्ध की शुरुआत है और क्या यह लड़ाई अब सनक और सभ्यता की है। ताल ठोक के बहस आज इन्हीं सवालों के साथ। पहला सवाल, कट्टरता से लड़ो या मरो की जंग है क्या ये? दूसरा वाला सवाल, मानवता वर्सेस कट्टरता के बीच विश्व क्या बढ़ता नजर आ रहा है? वो लोग जो कट्टरता का साथ दे रहे हैं, इन प्रदर्शन का साथ दे रहे हैं, इन किलिंग्स का साथ दे रहे हैं, वो लोग क्या मानवता के साथ नहीं है? तीसरा, आतंकवाद का धर्म अब क्या दुनिया जान गई है? चौथा, मोदी मॉडल से कट्टरता पर विजय मिलेगी क्या? क्योंकि आज ऑस्ट्रिया ने भी धन्यवाद किया प्रधानमंत्री मोदी को और भारत को साथ खड़े रहने के लिए। और तीसरा, विश्व युद्ध क्या ये कट्टरता के ही विरुद्ध हो रहा है? एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, हैशटैग है वर्ल्ड वॉर अगेंस्ट टेरर। जी हां, वर्ल्ड वॉर अगेंस्ट टेरर पर आप ट्वीट कीजिए और लगातार आपके रिएक्शंस, क्योंकि आपसे जुड़ा हुआ सवाल है, ये हमसे जुड़ी हुई बहस है। अगर आज कहीं ना कहीं फ्रांस हो सकता है, कल को ये हमारा देश भी हो सकता है और हमारे देश में पहले से ही ऑलरेडी हम कट्टरता से लड़ने की बात पीएम भी करते रहे और हम भी करते रहे। एक बड़ा पैनल मौजूद है, उनसे मैं इंट्रोड्यूस आपको करवा देता हूं। संबित पात्रा हमारे साथ हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। संबित, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तारिक फतेह है हमारे साथ, लेखक। प्रोफेसर संगीत रागी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। फिरोज अहमद बख्श साहब हैं, चांसलर MANU। अतीकुर रहमान है, इस्लामिक स्कॉलर। मुजीबुर रहमान है, जो कि वकील हैं, एडवोकेट हैं, एक्टिविस्ट हैं। और मौलाना अली कादरी हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। संबित, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, फ्रांस ने तो स्पष्ट कर दिया जब उसने माली में हमला किया और 50 आतंकियों को मार गिराया कि भैया हम तो झुकने वाले हैं नहीं। यह कट्टरता के खिलाफ आर पार की लड़ाई है। भले मैं बात करूं दिल्ली दंगों की, या मैं बात करूं निकिता को गोली मारने की, या फिर फ्रांस में चर्च के हमले की, कट्टरता का मॉडल तो लगभग एक ही है ना, भारत हो चाहे फ्रांस हो। तो फ्रांस की लड़ाई अगर खुले में है, वो खुले में कह रहा है कि हमारी लड़ाई आर पार की लड़ाई है, भारत इसमें कहां खड़ा है सर? देखिए, भारत कहाँ खड़ा है यह आपने अभी अपने रिपोर्ट के माध्यम से दिखाया। जितने भी बायलैटरल या मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाके स्पष्टतः कहा कि वी हैव टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। और आप याद करिए, आज से चंद हफ्तों पहले प्रधानमंत्री ने जब 75वें वर्षगांठ को UN के, संयुक्त राष्ट्र के 75वें वर्षगांठ पर संबोधना किया था, उन्होंने UN को भी चेतावनी दी थी कि आखिरकार आप इतने लैकेडेसिकल क्यों हैं, आप ये जो निर्णय लेना है आतंकवाद को लेकर, उसका डेफिनेशन, उसकी परिभाषा अभी तक क्यों नहीं आई है? क्योंकि जब तक UN इसको डिफाइन नहीं करता है, परिभाषित नहीं करता है, तब तक आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई, जिसको आप आज आपने वर्ल्ड वॉर कहा है, वो वॉर कैसे होगा? ये प्रधानमंत्री बार बार हर प्लेटफॉर्म में कह रहे हैं। और याद करिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भी नहीं बने थे, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब भी वो कहते थे नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाकर कि देखिए, भारत आतंकवाद का दंश 80 के दशकों से झेल रहा है। ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वो अभी तक जान नहीं पा रहे हैं कि आतंकवाद होता क्या है। वो इसे लॉ एंड ऑर्डर का मामला मानते थे। मगर 9/11 के बाद आज तक, आज फ्रांस में जो हुआ, यूरोप में जो हो रहा है, ऑस्ट्रिया में जो हुआ है, आज यूरोप और फ्रांस और अमेरिका सब जान चुके हैं कि भारत आखिरकार क्या भुगतता था। और बिल्कुल सही कहा, ऑल आउट वॉर की आवश्यकता है। देखिए, मैं साधारण लोगों के लिए साधारण भाषा में अपनी बात को कह के खत्म करता हूं। मैं एक डॉक्टर हूं। अगर किसी पेशेंट का कैंसर डिटेक्ट होता है तो कैंसर खत्म कैसे होगा? बातचीत करते रहिएगा तो कैंसर खत्म नहीं होने वाला है। कैंसर के एक एक सेल को मारना होगा, अच्छे सेल को बचाना होगा, और उसके लिए रेडियोथेरेपी, केमोथेरेपी, सर्जरी, जिसकी भी आवश्यकता है, ये तीनों जो मोडालिटीज हैं, इन सभी पायदानों का इस्तेमाल करते हुए आपको कैंसर को खत्म करना होगा। आज आतंकवाद विश्व का सबसे बड़ा कैंसर है, उसके
लिए कुछ भी करना पड़े, केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी, युद्ध करना पड़े, जिहादियों के खिलाफ एयर स्ट्राइक करना पड़े, जिन मदरसों में कट्टरता सिखाई जाती है उनको बंद करना पड़े, रेडिकलाइजेशन का अंत करना पड़े, दिस इज एन ऑल आउट वॉर। याद रखिए, ये ऑल और नन फिनोमिना है। या तो आप जीतेंगे या तो आप समाप्त होंगे। तारिक फतेह, ये क्या मतलब सर्वाइवल की लड़ाई शुरू हो गई क्या? या तो लड़ो या मारे जाओ। यानी पहले तो शरण दी, फिर शरिया लागू करने की बात आई और फिर उसके बाद अब मार रहे हैं। तो ये क्या मतलब? आज प्रॉफिट खुश हुआ होगा जब वियना में जो है सरेआम सरेरा आम लोगों को ऐसे मार दिया, तो प्रॉफिट खुश हुए होंगे सर? प्रॉफिट तो पिछले 1000 साल से आंसू बहा रहे हैं। प्रॉफिट के क्या अपनी औलादों को मार दिया इन दहशतगर्दी वालों ने। प्रॉफिट ने के दम तोड़ते ही अपोस्टेसी वॉर्स हुई, सारे खलीफों की कमरों के अंदर चाकू घुसाए गए हैं, उमैयदों ने लेके दुनिया भर में अजाब मचाया, हिंद पे हमला किया, मिस्र पे किया, तुर्की पे किया, दुनिया भर में। ये जो सेंस है एक इस्लाम की वेरिएशन कि हमें दुनिया पे कब्जा करना है, और ये या फाइट है कि क्या आप इस्लामिक स्टेट चाहते हैं या स्टेट ऑफ इस्लाम चाहते हैं। ये चॉइस अभी तक मुसलमानों की करंट लीडरशिप में, खासतौर पे जो नॉन अरब हैं, उनकी एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी होती है कि हमें क्यों बना दिया नॉन अरब। क्योंकि अरब वर्ल्ड के अंदर आप देखिएगा कि उनको समझ में आ रही हैं बातें क्या हैं। उनकी आजकल हिंदुस्तान से दोस्ती है, चाहे वो सऊदी अरेबिया, गल्फ स्टेट्स हैं, मिस्र है, सब ने इजराइल से भी मुआहदे किए हुए हैं। ये इंटरनेशनल थॉट फिनोमिना, इसको आप माली में फ्रांस जितनी भी बमबारी कर ले, वो अपने सिटीजनरी को बताना चाहता है कि हम एक्शन ले रहे हैं, लेकिन ये मिलिट्री एक्शन नहीं है, ये जहन की बीमारी है। ये वो गज़वा हिंद की बात है जो आपके हिंदुस्तान के मदरसों में पढ़ाई जाती है कि हर मुसलमान को हिंदुओं और हिंदुस्तान को तबाह करके तभी रोज़े क़यामत की तैयारी मिलेगी। ये तुर्की जो खिलाफत चला रहा है अपनी आर्मीनिया के अंदर, जो मिडिल ईस्ट का सिर्फ एक क्रिश्चियन मुल्क है, वहां पे कत्लेआम कर रहा है, कुर्दों को मार रहा है, मुसलमान है कुर्द, पाकिस्तान बलोचों को मार रहा है, पाकिस्तान ने बांग्लादेशियों को मारा है। ये सारा जो है इट इज मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम। और मैं एक बार आपको बताऊं कि इनका पल्ला बहुत भारी है। अगर खुदा ना खास्ता आज जीत गए जो बाइडेन, तो आप समझ लीजिए कि राइट इन दी व्हाइट हाउस बैठे होंगे जिहादी, क्योंकि इनके सामने आमने सामने जो पूरी टीम है, उन्होंने कमिटमेंट ली हुई है कि हम व्हाइट हाउस की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बैठेंगे। और ये जो बाइडेन भी तिलावत कर करके और पता नहीं फिर मेरा तो सवाल उस माशरे से ना, देखिए ऐसा है कि जब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ये कहते हैं कि भैया ऐसा है कि हम तो पूरे फ्रांस के एक एक नागरिक की रक्षा करेंगे, तो उसमें वो मुसलमान भी आते हैं जो रेडिकल नहीं है, वो तो फ्रांस का नागरिक भी है। नहीं, वो उसका फ्रांस का नागरिक भी है। अगर हर मुसलमान तो कट्टर नहीं है, तो मैं ये कहता हूं कि वो एग्जैक्टली क्लैरिफाई करूं, बोलिए कि फ्रांस में जो हिजाब पे पाबंदी लगाई, वो सार्कोजी की हुकूमत में 4 मुसलमान औरतें थीं जो उनके कैबिनेट में मिनिस्टर थीं, एक वेस्ट अफ्रीकन थी, 3 नॉर्थ अफ्रीकन थी, उन्होंने लगाया था। फ्रांस का मुसलमान बटा हुआ है बिल्कुल। 2 अलग सोच हैं। एक है टोटल वो सेक्युलरिज्म की जो दूसरी जंग अजीम के अंदर भी बर्बर मुसलमानों की फ्रेंच कम्युनिटी के साथ यकजहता था। उन्होंने नाज़ी से यहूदियों को बचा के अपने मस्जिद में और अपने कब्रिस्तान में उनकी प्लेटें बना के उनको कहा कि तो सब मुसलमान हैं। ये आप ना समझें कि ये एक ही हैं। जो जरासीम फ्रांस में आए हैं, जिस तरह की एज में जी रहे हैं तारिक साहब, मेरा सवाल ये कि हम जिस तरह की एज में जी रहे हैं, भैया कोरोना मार डालेगा या प्रदूषण मार डालेगा या पॉल्यूशन मार डालेगा या और चीजें मार डालेंगी, आप मारने के लिए कोई चीजें कम है? जो मौलाना कादरी मारने के लिए कोई चीजें कम है? जो हम सड़कों पर उतरकर हिंसा के समर्थन में उतर करके हम लोगों को ही मारने उतर जाएंगे? आज वेना के हादसे पर क्या जवाब देंगे? वेना में सरेआम जो लोगों को गोलियां मार दी, चर्च में वो इबादत कर रहे थे उनका गला रेत दिया, उससे प्रॉफिट खुश हुए होंगे सर? सर, मैं आपको कई बार ये कह चुका हूं और फिर एक बार आपसे बात को दोहरा रहा हूं कि इस्लाम किसी भी
मासूम आदमी को, बेगुनाह आदमी को मारने की इजाजत कतई नहीं देता। और आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। ये एक इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है। बिल्कुल गलत बात। इस्लाम का नाम लेकर मासूमों का कत्ल क्यों किया जा रहा है? अरे ये पागल को खामोश बिठाइए आप। अरे एक सेकंड, इन्हें मुसलमान ही नहीं है, तारे पता। ऐसा है इन शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। अपने अल्फाज पे जरा आप अपने आप को गुरु कहते हैं, इस्लामिक स्कॉलर कहते हैं, तो जरा जिस भाषा जो है ना, नहीं, उसी तरीके ये उसी तरीके बंदे का के यूज साथ कीजिए। ये भाषा का उसी तरीके का यूज कीजिएगा। ये दोबारा शब्द मेरी डिबेट में नहीं आना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, ये दोबारा शब्द और इस तरीके की लैंग्वेज मेरी डिबेट में नहीं आनी चाहिए। मौलाना कादरी अगर बोलना चाहते तो बोलिए, सवाल मेरा था, जवाब आप दीजिए। आपका मैं कोई पेड वर्कर नहीं हूं। साहब, इन जैसे गालियां पागल मुसलमानों की आपको वजह मुझे से पेड नहीं करते। तमाम आपकी बात कौम, सुनूंगा तमाम मैं। इस्लाम सब बदनाम आप है। इन पाकिस्तान जैसे के पागल करें। और ये आतंकवादी मुसलमानों की वजह से इसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। हमारे बच्चे कहीं जाते हैं किसी इंस्टीट्यूशन में दाखने के लिए, कहते हैं ये इन्हीं जैसे कादरी जैसे लोगों का बच्चे हैं। ये इन लोगों ने यही जिस मौलाना तरह से आग कादरी लगाई कल मेरे है, सामने जिस बैठ तरह करके से कह रहे जहर थे उगला है कि सारी दुनिया में, एक को मारा है, पूरे इनकी फ्रांस को वजह से मारेंगे। पूरा इस्लाम बदनाम हो चुका है। शर्म करो, खुदा के वास्ते मुसलमानों के ऊपर रहम करो, छोड़ दो मुसलमानों को, ठीक है, छोड़ दो उनके हाल पे। इस तरह का जिक्र, इस तरह की बातें मत करो। आप ही हैं आतंकवादी असली। आप ही जैसे लोग हैं जो गला काटने पे उतर आते हैं। अरे गला क्यों काट रहे हो? अल्लाह से दुआ करो, कानून के जरिए चलो। आप ऐसा क्यों अपना इंप्रेशन डाल रहे हैं कि आपसे बड़ा कातिल कोई नहीं है? इस्लाम से बड़ा मैं समझता हूं कि रिलीजन ऑफ पीस कोई नहीं है। मगर माफ कीजिए, मैं आपकी इज्जत करता हूं। मैं खुद भी एक आलिम दीन के खानदान से हूं, इसी वजह से हर आलिम की मैं इज्जत करता हूं। आपने मुझे पागल कहा, कोई नहीं, आपने मुझे पागल कहा, आप इससे ज्यादा बड़ी गाली भी दे सकते हैं। मैं कभी आपको पागल नहीं कहूंगा, हर आलिम की इज्जत करता हूं। मैं आपको नहीं, तारिक फता को कह रहा हूं। मैं आप आलिम की तरह बात करिए, अकाबिर की तरह बात करिए, अमायद की तरह बात फता को करिए, बोल रहा हूं। और प्रॉफिट मोहम्मद पीस वो कादियानी उनके है, रास्ते पे चलिए। उसका इस्लाम ठीक है? से कोई आप ताल्लुक प्रॉफिट नहीं है। मोहम्मद की बात करते हैं, कादियानी उनकी मुसलमान बात नहीं है। उनके रास्ते पर नहीं फिर तो इस्लाम से मुझे एक बात बताइए मौलाना कादरी, फिर तो इस्लाम से फिरोज, एक सेकंड फिर तो इस्लाम से फिरोज और मुसलमानों का पीछा छोड़ दीजिए। फिर तो इस्लाम से फिरोज अहमद बख्त का भी कोई लेना देना नहीं है। अरे सर सुन तो लीजिए, तारिक फतेह का अगर इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। एक सेकंड फिरोज साहब, एक सेकंड फिरोज साहब, मैं जवाब देने के लिए काफी हूं। बगैर टोपी का, बगैर दाढ़ी का आलिम हूं, समझ लीजिए इस बात को। इस्लामी दुश्मन है। आपने ठेका नहीं ले लिया मुसलमानों का। अच्छा एक सेकंड दुश्मन आप हैं। एक सेकंड फिरोज अहमद एक सेकंड फिरोज अहमद पाकिस्तान का भगोड़ा है वो। अच्छा ठीक है, मुझे एक बात बताइए ना, तमीज से पर्सनल बोलिए। गालियां, तमीज आपको आती नहीं है। मैं आपको तमीज से बोलिए। बाकायदा एक आप सेकंड जरा एक बात सेकंड कर फिरोज रहा साहब हूं। बीच में आप नहीं भी- ना, मैं और भी पैनलिस्ट जबान हैं। मेरी बंदी नहीं ठीक है फिरोज लेकिन मैं वो काम नहीं फिरोज करूंगा। साहब, आप वाइस चांसलर है ना, आप तो वाइस चांसलर हैं, आप खुद अंदाजा लगाइए, आप अंदाजा लगाइए। फिरोज अहमद वक्त आप अंदाजा लगाइए, ऐसे लोग जब मदरसों में पढ़ाते होंगे, बच्चों को पढ़ाते होंगे, तो सिखाते क्या होंगे? ये किसी को भगोड़ा। एक सेकंड हम आपसे सवाल, एक सेकंड नहीं एक सेकंड बहन की गालियां देंगे, वापस जाएंगी। अगर आप सूरज के ऊपर थूकोगे, आपके ऊपर आके गिरेगा। ठीक है, यही मैं कहता हूं। मैं उन लोगों से अगर प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून बनाएंगे, अगर कार्टून बनाएंगे, खुदा उनको सजा देगा। मगर आप कोई ठेकेदार नहीं है, कानून के जरिए चलना चाहिए। आप गला नहीं काट सकते। ठीक है, मुजीबुर रहमान एक सेकंड और भी पैनलिस्ट है ना, और भी पैनलिस्ट है ना, और भी पैनलिस्ट है सर। अरे सर इसको नेकी की तौफीक दे। अरे सर और भी पैनलिस्ट है ना, और भी पैनलिस्ट है। अरे सर फिरोज अहमद बख्त साहब और भी पैनलिस्ट है। वो आपको ट्रैप में फंसाना चाहते हैं, आपको ट्रैप में फंसा के वो कर देंगे। तो फिर एक सेकंड रुक जाइए ना, एक सेकंड। मुजीबुर रहमान वो लोग कौन हैं? फिर वो जो सरेआम सरेराह लोगों को मार रहे हैं, गला काट रहे हैं, क्या वो कट्टरवाद हैं? क्या वो इस्लाम के सरोकार हैं, पैरोकार हैं? कौन है वो लोग? मुझे एक बात बताइए ना। अगर तारिक फतेह असली इस्लामिस्ट नहीं है, फिरोज बख्त नहीं है इस्लामिक, ये मुसलमान नहीं है, तो वो लोग कौन है जो सरेआम लोगों का गला काट रहे हैं? मुजीबुर रहमान, फिर उसके बाद संबित पात्रा। देखिए, कादरी साहब ने इस बात का बहुत अच्छे से जवाब दे दिया है। इस्लाम के अंदर चाहे क्लियरली इस बारे में लिखा हुआ है कि बेगुनाहों को नहीं मारना है, खून नहीं बहाना है। मैं उस चीज को नहीं कहूंगा। मैं एक बात कहूंगा, टेररिज्म, अभी आपने कहा कि टेररिज्म की परिभाषा तय हो जानी चाहिए। स्टेट एक होता है स्टेट टेररिज्म, ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चल रहा है
कि जहां पर लोगों को डराया जाता है कि वरना कुछ लोग ऐसा कर देंगे, आप हमें वोट देते रहिए, हमारी नाकामियों को छुपाते रहिए। अभी इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं, यहीं डिबेट में बैठे हुए 2 लोगों के बयानों से। एक है संदीप पात्रा, दूसरे तारिक फतेह अली खान। तारिक फतेह अली खान ने कहा है कि मुसलमान जो है व्हाइट हाउस को कब्जा करना चाहते हैं। तो अभी सुनिए, बात सुनिए ना, वो सचिन जी आप 2 सेकंड मुझे सुनना चाह रहे हैं। मैं वैसे आपको करेक्ट कर रहा हूं, वो जिनकी गजलों से बाहर निकली कवालियों से वो राहत फतेह अली खान अलग है, वो पाकिस्तान के सिंगर है। तारिक फतेह अली खान साहब, मैं तारिक फतेह अली खान नहीं, वो राहत फतेह अली खान है। ये तारिक फतेह संदीप पात्रा नहीं है, संबित पात्रा। बोले मुझे प्रधानमंत्री ने ऐसे कहा, हिंदुस्तान के अंदर कुछ भी होता रहे, हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते, लेकिन पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के अलावा कुछ भी हो तो फौरन ट्वीट हो जाते हैं। आप बीच में हमारे प्रधानमंत्री तो ये सिर्फ लोगों को डराया जा रहा है। बीच में नहीं, ये सबसे बड़ा टेररिज्म, सुनिए आप मेरी बात को, सबसे बड़ा जो टेररिज्म है वो स्टेट टेररिज्म है, जहां लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा। कौन सा स्टेट टेररिज्म है? फिरोज साहब आप बीच में, फिरोज साहब के साथ हुई है। आई एम सॉरी टू से, फिरोज साहब ऐसे डिबेट नहीं कर पाऊंगा। आप चुप हो जाइए, ऐसे डिबेट नहीं करूंगा। मैं आपका नाम लूंगा तो आप बोलिएगा। साहब अभी आप बहुत हर एक के बीच में तो नहीं बोलेंगे ना, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, वो अपने आप एक्सपोज हो जाएंगे। वो लोग कह रहे थे कि पूरे फ्रांस को खड़े होकर के मारेंगे, वो लोग अपने आप एक्सपोज हो जाएंगे। मुजीबुर रहमान 30 सेकंड अपनी बात पूरी कर लीजिए, संबित पात्रा उसका जवाब देंगे, जल्दी बोलिए। हाँ, स्टेट टेररिज्म, क्या हिंदुस्तान के अंदर सारे लोग सुखी हैं? यहां इंसाफ नहीं मिल रहा, लोग अदालतों में चक्कर काट काट के फांसियां लगा रहे हैं, लोग भूख से, बिल्कुल ये स्टेट टेररिज्म है, ये स्टेट टेररिज्म है। अगर कोई खड़ा होकर के आज सरकार के खिलाफ बोल दे तो वो आतंकवादी हो जाता है, ये स्टेट टेररिज्म है। आपने सारे सरकार पूरे देश को बेच डाला, ये स्टेट टेररिज्म है। आपकी वजह से, बिल्कुल आज आपकी वजह से देश किस हालात में खड़ा हुआ है। आप लोगों को डरा के सुन लीजिए, इतना पैनिक क्यों हो गए? बर्दाश्त क्यों नहीं है आपको? बर्दाश्त क्यों नहीं है? आप क्या चाह रहे हैं किस तरीके का माहौल बना के लोगों को मालूम है कि आप डरा के रखेंगे? लोग डरने वाले नहीं है आपसे, लोगों को मालूम है टेररिज्म कौन है। आपको मालूम है आप किस पे डिबेट करने आए हैं? आपको मालूम है आप किस पे डिबेट करने आए हैं? मुजीबुर आपको मालूम है आप किस पे डिबेट करने आए हैं? मुजीबुर, फिरोज साहब एक सेकंड, मैं तो कुछ मुजीबुर आपको मालूम है आप किस पे डिबेट करने आए हैं? तो मैं बोलूंगा, मुझे आप बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा ना। आपको मालूम है आप डिबेट किस पे करने आए हैं? आप यहाँ की अदालत की बात करने लग जाते हैं। भैया फ्रांस में सरेआम जो लोगों को, सरेआम टीचर से लेकर के लोगों के जो गले काट रहे हैं वो कौन है? टेररिज्म की बात की है। वियना में सरेआम लोगों पर गोलियां चला दी अल्लाह अकबर का नाम लेते हुए, वो कौन है? क्या मजहब था उनका? स्वीडन में अल्लाह अकबर करते हुए लोगों को गोलियां चला दी, वो कौन थे? करके जिन्होंने लोगों को बांग्लादेश में कुरान की आयतें आती हैं कि नहीं आती, उन पर गोलियां चला दी, वो लोग कौन थे? दिल्ली दंगों के अंदर वो लोग कौन थे? दिल्ली दंगों में मुसलमानों को खत्म कर दिया जाएगा, इकट्ठे हो जाओ और इनको खत्म कर दो, वो लोग कौन थे? मुझे संबित पात्रा, वो लोग कौन है जो जय श्री राम के लोगों की लिंचिंग करते हैं? आप नाम नहीं लेंगे उनका। मुजीबुर रहमान डर लगता है। सचिन जी जगह अगर सचिन जी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, अगर सब लोग एक साथ बोलेंगे, अगर आवाज कम की जाए तो एक एक करके हम बोले तो दुनिया भी समझ पाएगी हम क्या डिबेट। सचिन भाई, जगह यहाँ पर डिबेट हो रहा है, पूरे विश्व में फैल रहे आतंकवाद और कट्टरता को लेकर, और यहाँ एक पैनलिस्ट कह रहे हैं ये भारत एक टेररिस्ट स्टेट है। इन्होंने कहा स्टेट लोगों को भूखे रख रहे हैं, हम लोगों को न्याय नहीं दे रहे हैं, इंडिया इज अ टेररिस्ट स्टेट। आप देखिए ये हर दिन यहाँ शाम को 5 बजे से रात के 10 बजे तक नजर आएंगे। मोदी जी को अनाप शनाप गाली दे रहे होंगे, हिंदुस्तान के खिलाफ कह रहे होंगे। आप मुझे बताइए ये पाकिस्तान में भी ये कर सकते हैं क्या? जाके पाकिस्तान में जाके जब उनके रसूखदार लोगों के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं? हिंदुस्तान में गाली देके हिंदुस्तान को टेररिस्ट स्टेट बोल रहे हैं ये, पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि ये जो तारिक फतेह बैठे हुए हैं ये तो कादियानी है, ये तो मुसलमान ही नहीं है, तो इसलिए ये पागल है। मतलब सोचिए, हम तो कादियानी भी नहीं है, मैं और सचिन भाई तो कादियानी भी नहीं है, मतलब हम तो महापागल हैं। मतलब हम तो पागलों में, मतलब हम सोचिए क्या हैं, हम काफिर हैं, काफिर। और यही सिखाया जाता है, काफिरों का गला काटना है। और देखिए ये बार बार इनको हर डिबेट में तारिक फतेह को कहा जाता है ये भगोड़ा है, क्योंकि इनको पाकिस्तान। एक सेकंड साहब, मैं कंप्लीट कर लूं। संदीप पात्रा कहां लिखा हुआ सर? मैं 10 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं। मैं कहीं भी देखिए, मैं वर्बल आतंकवाद में विश्वास नहीं रखता, मैं आराम से बोलूं। ये मैं आज एक बात क्लियर कर दूं। झूठ क्यों बोल रहे हो? ठीक है, कोई बात नहीं। आप सर प्लीज मेरा गर्दन मत काटो सर।
नहीं नहीं, आप बोल रहे हैं कि झूठ कंप्लीट करने, गर्दन मत काट देना सर, हाथ जोड़ के सर, मैं बोल लूँ उसके बाद। देखिए सचिन भाई, यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं, रोज आके यहाँ पर डिबेट में जो रेडिकल्स होते हैं वो तारिक फतेह को कहते हैं ये तो भगोड़ा है, पाकिस्तान का भगोड़ा है। पाकिस्तान से कौन भगाया जाता है? या तो आप हिंदुस्तान के समर्थक होंगे, या तो आप पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ बोल रहे होंगे, या पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ बोल रहे होंगे। तो किसको बोल रहे हैं आप? अरे भैया, मैं तो पाकिस्तान के रेडिकल की बात कर रहा हूँ, आपकी बात कहाँ कर रहा हूँ? अरे मैं तो पाकिस्तान के रेडिकल की बात कर रहा हूँ, आपको क्यों परेशानी हो रही है? तो ये पाकिस्तानी है ना? अरे भैया, मैं पाकिस्तान के रेडिकल के खिलाफ बोल रहा हूँ। आप जरा इनकी आवाज को कम करिए, आप इनकी आवाज को जरा कम करिए। सचिन भाई मुझे 20 सेकंड कंप्लीट करने दिया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कर रहा हूँ। 20 सेकंड आप इनकी आवाज को कम करें, 20 सेकंड में समाप्त कर रहा हूं। अगर आप देखिए बार बार ये आपके पास आ रहा हूं, संबित आप अपनी बात पूरी कीजिए। वही 20 सेकंड में आपकी बात खत्म को एक बार बता दूं, मैं दर्शकों को एक बार रीइंट्रोड्यूस कर दूं इनको। ये वही मौलाना कादरी हैं जब चर्च पर हमला हुआ था फ्रांस के नीस में और गला रेत करके वहां पर महिलाओं को मार दिया गया था। ये कह रहे थे आज एक मारा है, कल को 100 मारेंगे, क्योंकि कार्टून बनाया था। ये उन मारने वालों के साथ खड़े थे, उन मारने वालों का समर्थन कर रहे थे। ये वो मौलाना साहब है जिनको आज रेडिकल कहने में परेशानी मैं कंप्लीट कर लूं, अपनी बात पूरी कीजिए। एक सेकंड। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं सचिन आप इनकी आवाज कम करिए 20 सेकंड के लिए। आप सफाई दे दीजिएगा। आपने कहा था अगर आप कार्टून बनाएंगे मैं ऐसे ही मारेंगे। आपने कहा था, मेरे पास टेप है, रिपीट कर दूंगा। समित पात्रा बात पूरी कीजिए, उसके बाद अतीकुर रहमान और प्रोफेसर रागी, बीच में आपका कमेंट लूंगा कादरी साहब, लेकिन एक एक करके बोलिए। समित पात्रा। कादरी साहब, आपने साबित कर दिया कि आप आतंकवादी हैं। सर आपका नाम नहीं लिया मैंने ना, ठीक है ठीक है, बोलिए समित पात्रा। मैं प्लीज कंप्लीट कर लूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, और ये मैं तारिक फतेह के लिए बोल रहा हूं। तारिक फतेह को अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान से भगाया गया है, मैं बोल रहा था कि क्यों भगाया जाएगा पाकिस्तान से किसी को? इसलिए क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के रेडिकल्स के खिलाफ आवाज उठाई, इसलिए क्योंकि उन्होंने रिफॉर्म के लिए आवाज उठाई, इसलिए क्योंकि उन्होंने आतंकवाद जो पाकिस्तान पनाह देता है उसके खिलाफ आवाज उठाई। तो इनको अगर भगा दिया पाकिस्तान ने, आप इतना पाकिस्तान परस्त हो कि ये क्यों कह रहे हैं ये पाकिस्तान का भगोड़ा है? अरे हिंदुस्तान का साथी क्यों नहीं बोल सकते हैं कि ये जो व्यक्ति बैठा हुआ है यहां पर, ये हिंदुस्तान का साथी है? आप तो पाकिस्तानी नहीं है जहां तक मैं जानता हूं। आप तो ऐसे तमतमाए हुए लाल पड़े हुए हैं कि पाकिस्तान का भगोड़ा है, इसलिए हमें तो इसको बैठाना ही नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूं हर बलूच को, हर सिंधी को, हर तारिक फतेह को इंडिया इनवाइट करके बैठाना चाहिए, जो पाकिस्तान के असली चेहरे को उजागर करता है। मैं कहता हूं तारिक फतेह एक अच्छा व्यक्ति है। आप भगोड़ा उसे कहने वाले कौन है? कौन है? हु आर यू? और मैंने पाकिस्तान के रेडिकल्स को गाली दी, तीर आपके सीने पर क्यों चुभा? क्यों चुभा आपके? मैंने इमरान खान को गाली दी, मैंने पाकिस्तान के आर्मी के खिलाफ कहा, आप क्यों मेरे ऊपर अटैक कर रहे थे? मैंने तो आपका नाम नहीं लिया। मैंने कहा पाकिस्तान के रेडिकल्स के खिलाफ तारिक फतेह आवाज उठाता है। आप क्यों नाराज हो गए? क्यों नाराज हो गए? कहां का खाते हो और कहां का गाते हो, यह बताओ पहले कादरी, बताओ कादरी, कहां का खाते हो और कहां का गाते हो? 30 सेकंड बोल दीजिए कादरी साहब, सुराख करना बोल दीजिए 30 सेकंड कादरी साहब जवाब दीजिए, फिर उसके बाद आता हूं अतीकुर। पाकिस्तान के रेडिकल पे हम लानत भेजते हैं, इमरान खान पर हम लानत भेजते हैं, समझ गए आप? और जिन्होंने फ्रांस में उस महिला का कत्ल किया था, तो मैं तो उन्हीं को लानत दे रहा था, तो आप क्यों परेशान हो गए? कर दिया था, उस टीचर का कत्ल कर दिया, प्रॉफिट का कार्टून बनाने पर उन पर क्या भेजते हैं? उनकी क्या जगह इस्लाम में आपके लिए? प्रॉफिट की शान में जो शख्स गुस्ताखी करेगा उसको इस्लाम जीने की इजाजत नहीं देगा। देखा? लेकिन मासूम आदमी को मारने की इजाजत नहीं, मारने वाले की नहीं देगा। ऐसे व्यक्ति को डिबेट से तुरंत निकाला जाए। बिल्कुल नहीं सचिन भाई, ऐसे व्यक्ति को डिबेट में ऐसे व्यक्ति को जो लोगों को ये संदेश दे रहा है कि जीने का अधिकार नहीं, इसको पहन के आ जाते हैं, ही इज अ टेररिस्ट। हम नहीं निकलेंगे, आप सुन लीजिए कान खोल के, हम नहीं निकलने वाले हैं, क्योंकि हम गर्दन काटने वाले नहीं हैं। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः वसुधैव कुटुम्बकम वाले हैं। आप नहीं, इन्होंने अभी आपके चैनल में कहा इस्लाम जीने की इजाजत नहीं देता है। मैं डिमांड करता हूं कि ऐसे व्यक्ति के माइक को डाउन किया जाए और ऐसे व्यक्ति को डिबेट से बाहर निकाला जाए, ऐसे व्यक्ति को डिबेट से बाहर निकाला जाए। मौलाना कादरी ऐसे व्यक्ति की जगह नहीं है। अतीकुर रहमान, आपको लगता है कि ऐसे डिबेट की जगह नहीं है? आप इनका साथ देंगे? अतीकुर रहमान मौलाना कादरी का साथ देंगे जो कि कह रहे हैं कि जो प्रॉफिट का कार्टून बनाएगा उसका अंजाम ऐसा ही होगा, से बाहर निकाला जाए।
अतीकुर रहमान, डिबेट से आप बाहर क्या निकाला साथ देते जाए। हैं मौलाना कादरी का, या फिर मैं उनको कहूं कि इस डिबेट के लिए चले जाएं या माफी मांगे? अतीकुर रहमान। सचिन भाई, इंसानियत से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। जो चीज की इजाजत दीन इस्लाम नहीं देता है, जब प्रॉफिट मोहम्मद ने उनके ऊपर हमला करने वालों को, उनको बुरा भला करने वालों के ऊपर कभी उंगली उठाई नहीं, बल्कि हम लोगों को और उनके सहाबा जो उनके साथी थे उनको मना किया उस पर रिएक्ट करने से। तो मैं कौन होता हूं ये बात का दावा करने वाला कि उसका गला काट देना चाहिए जो प्रॉफिट की शान में कुछ बकता है। मौलाना कादरी आपकी नजर में यहाँ रेडिकल पर हैं? जंग बहुत बड़ी है सचिन भाई। आपकी नजर में रेडिकल हैं? तो फिर कादरी जी को बाहर कट्टरवादी निकालिए। हैं? क्या मौलाना कादरी आपकी नजर में रेडिकल है? वो आदमी जो गला काटने का समर्थन करे, क्या वो रेडिकल है, फतेह साहब कट्टरवादी है कि नहीं है? और मौलाना अली कादरी की, मैं यहाँ बैठा हूँ सचिन जी टेररिज्म पे बात करने के लिए। अरे सर, और आदमी जो मैं टेररिस्ट एक का साथ मामूली दे रहा है, इस्लाम का जो आदमी रिसर्चर, टेररिस्ट का साथ दे रहा है, आपकी डिबेट सचिन भाई, साथ दे रहे हैं, उसकी- सचिन भाई, आपकी नजर में सचिन भाई, आपकी डिबेट नजर में में उसकी क्या आतंकवादियों वैल्यू के है? लिए स्थान नहीं है। आप एंकर आतंकवादियों हैं, को सचिन डिबेट से भाई, बाहर आप निकाले। फैसला करिए। टेररिस्ट हैं। मौलाना कादरी, आपको लगता है आपने उन कातिलों का साथ देकर के सबसे गलत बड़ा गला कानून काटने को का टेररिस्ट समर्थन लेकर किया दुनिया है, का- वो भी जस्टिफाइंग टेररिज्म इज टेररिज्म। जो Absolutely. जो आतंकवाद का समर्थन करता भाई, है जो वो भी बोल रहे हैं आतंकवादी उसको ही गौर होता है। करिए। कादरी मुझे जी नहीं, ने अभी मुझे नहीं एक लगता, वॉइस आप दिया ये है कहते कि हैं, उसको आपने जीना आपने चाहिए, साथ दे दिया मौलाना गला कादरी, एक काटना सेकंड चाहिए। मौलाना कादरी, आपने साथ दे दिया उन लोगों का कि देखिए प्रॉफिट की शान में जो जिन्होंने गुस्ताखी की, मार भी दिया तो कोई बात नहीं, ये वियना के उन मासूम लोगों के लिए श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये वियना के मासूम लोगों के लिए श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये पूछ रहे हैं कि इनका कसूर क्या था। यहां पर आज श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है। और प्रोफेसर रागी, एक कमेंट आपका, यहां पर मौलाना कादरी को तो गुस्ताखी में, शान में गुस्ताखी नजर आता है। ये लोग जब ऊपर पहुंचे होंगे, ये लोग जब उनकी आत्मा जब गई होगी, क्या प्रॉफिट खुश हुए होंगे? सर, क्या कोई इस्लाम, कोई धर्म खुश हुआ होगा कि बहुत अच्छा काम किया तुमने मेरे नाम पर? देखिए, मैं दो बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये विमर्श फालतू का विमर्श है कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। हम जानते हैं कि कौन सा धर्म जो है दुनिया में आतंकवाद को प्रायोजित करता है, कौन सा धर्म दुनिया में आतंकवाद को पोषित करता है, और कौन सा धर्म दुनिया में आतंकवाद का सहारा लेकर अपने आप को विस्तार देना चाहता है। भारत के अंदर भी वही 1947 में विभाजन का कारण बना था। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो बात कही जाती है बार बार कि इस्लाम हिंसा की बात नहीं करता, नहीं बात करता, आप सूरा 8 आयत 12 पढ़ लीजिए, आप सूरा 2 आयत 191 पढ़ लीजिए। मैं नहीं जानता कि हो सकता है कि किसी ने इंसर्ट कर दिया हो, गलत तरीके से कर दिया हो, ये मिसकोट करते हैं लेकिन कुरान को। सचिन भाई, इस्लाम के खिलाफ कोई बात सुनने के लिए हम नहीं बैठे हैं यहाँ पर। इन्होंने तो कुरान इस्लाम को का नाम ही नहीं मिसकोट लिया। किया जा रहा है डिबेट इन्होंने के तो ऊपर। इस्लाम का सचिन नाम भाई, ही नहीं लिया। इन्होंने इस्लाम कहा को मिसकोट किया जा रहा है। भाई, इस्लाम को मिसकोट तब नहीं होता। अतीकुर रहमान, एक सेकंड, अतीकुर रहमान, प्रोफेसर रागी नहीं बोले थे। एक सेकंड अतीकुर रहमान, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। अतीकुर रहमान, एक मेरी बात सुनिए। अतीकुर रहमान, मेरी बात सुनिए। इस्लाम को मिसकोट तब नहीं होता है। एक सेकंड, इस्लाम को मिसकोट तब नहीं होता जब मौलाना कादरी बैठ करके कहते हैं उन कातिलों ने ठीक किया। सेकंड नहीं दिए। नहीं, इस्लाम को मिसकोट ठीक तब नहीं होता है। नहीं कर सकते हैं। नहीं, मुझे एक बात बताइए, तब नहीं होता है। कुरान को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट नहीं कर सकते हैं। अरे उन्होंने कोट किया ही नहीं अभी। नहीं, आप अभी तो कोट ही नहीं किया। क्या है? आप डर क्यों गए? आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अभी तो कोट ही नहीं किया। अभी तो कोट ही नहीं किया। वो हर डिबेट पे अभी यही तो करते कोट ही हैं। नहीं किया। कुरान और इस्लाम कोट के ही नहीं खिलाफ किया। कह रहा हूं, अभी तो कोट ही नहीं किया। सुन तो लीजिए। मैं भी बैठा पसंद हूं। करेंगे सचिन जी। मैं भी नो। कुरान को बचाने वाला अरे, हूँ। नो, मैं भी। सुन सर, चुका हूं। आपसे अगर ज्यादा नहीं तो आपसे अगर वो कम नहीं गलत जानते बोलेंगे, हैं। एक तो सेकंड, मैं दो साहब। रोकूंगा। अगर आपसे ज्यादा नहीं, तो आपसे कम भी नहीं जानते हैं। ये चांसलर रह चुके हैं, ना जाने कितने सैकड़ों हजारों स्टूडेंट्स को इन्होंने पढ़ाया है। तो ऐसा कि आपसे ज्यादा नहीं तो आपसे कम भी नहीं जानते हैं, है ना? तो कुरान ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं। अभी तो कोट नहीं किया है। इस्लाम के ऊपर
फिर मुझे पहले गीता उनकी को बात समझाने को दीजिए। समझिए। प्रोफेसर आगे आप अपनी बात पूरी कीजिए। आपको ऑब्जेक्शन होगा तो बोलिएगा, आपको ऑब्जेक्शन होगा तो बोलिएगा, आपके हिसाब से डिबेट नहीं चलेगी। प्रोफेसर आगे बोलिए, उसके बाद मेरे पास और भी इस्लाम के जानकार बैठे हैं, सिर्फ इन्होंने ठेका नहीं लिया। प्रोफेसर आगे आप अपनी बात पूरी कीजिए। अतीक रहमान आप सुनिए, और सुनना पड़ेगा। सिर्फ यहां पर कातिलों का मजमा नहीं है कि हम कातिलों की सिर्फ ये करेंगे कि साथ बैठे हैं तो हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे, वरना उनके साथ जो हम रेडिकल नहीं है। आप सुनिए प्रोफेसर आगे आप बोलिए। नहीं आप सुनिए। कौन है कातिल? कौन है कातिल? कौन है कातिल? नहीं, कोई कातिल नहीं है आपकी डिबेट के ऊपर। बंद करिए कैमरे को। अरे कोई कातिल नहीं बैठा है आपकी डिबेट के ऊपर। एक सेकंड फिरोज साहब मैं जवाब दे दूं। वकील हैं आप, वकालत करते हैं, गलत वकालत मत करिए इस्लाम की, मुसलमानों की। आप जैसे मुसलमानों की वजह से जैसे आप जहर उगलते हैं, जैसे आग लगाते हैं, सारी दुनिया में आग लगी हुई है। उन्होंने माइक खुदा निकाल के दिया, लिए इस तरह की उन्होंने बात मत माइक करिए निकाल आप। दिया, उन्होंने माइक निकाल दिया। अब अपनी बात प्रोफेसर आगे पूरी कीजिएगा। ये कैसा डर है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये कैसा डर है? मुझे तारिक फतेह ये सरकारी सरकार की तारीफ ये कैसा डर है? पूरी दुनिया घुमाएंगे, फ्रांस के हथियारों पे बात नहीं करेंगे, पूरी दुनिया घुमाएंगे, भारत में चल रहा है ये करते रहेंगे, पूरी दुनिया घुमाएंगे, कोई कुरान का नाम भी ले तो उठ के चलते बनेंगे, हम ये कर देंगे, हम तोड़ देंगे, मोड़ देंगे। ये कैसा डर है? तारिक फतेह देखिए, हम फॉलो करते मेरी बात। किसने मारा? अरे 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 खामोश हो जाओ यार, प्लीज लोग एक मजाक उड़ा रहे हैं सेकंड, आपका। पानी पी ये लीजिए। इंटरनेशनल चैनल है, दुनिया में क्यों सब लोग गुस्सा आपका आता है मजाक उड़ा रहे हैं। इतना आप खामोश हो लोगों को? जाइए, मेरी एक बात सुने सर। चाय पीजिए, चाय मैंने एक सेकंड। मेरे इस वक्त बड़े आप लोग सामने आतंकवाद की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान में क्यों जो बात- बेगुनाहों को खत्म किया अरे गया है, खामोश क्या हो उस पर भी जाओ। बात करेंगे आप? क्यों हमारा अरे बदनाम आतंकवादी करते हो? बने हुए हैं, आपको नहीं कह रहे हैं पर्सनली, आप हर चीज को पर्सनल क्यों ले जाते हैं? आपको मैं नहीं कह आपसे रहे कह हैं रहा पर्सनली। हूं मौलाना कादरी, कि मुझे आपकी आवाज नीचे करनी पड़ेगी अगर आप हर एक के बीच में ऐसे बोलेंगे तो। आप ही वो शख्स है ना जो अभी आप बैठ करके कह रहे थे कि ठीक किया अगर मार दिया तो। आप सच्चाई आप कह रहे सुनना थे- नहीं चाहते ना? अरे आप प्लीज सिर्फ अपने भैया, लोगों की सुनना चाहते हैं। मौलाना कादरी की आवाज थोड़ी धीरे कीजिए, सिर्फ तारिक फतेह। देखिए, हम जितने मुसलमान हैं, हमारे सामने प्रॉफिट मोहम्मद का जो किरदार है हम उसे फॉलो करते हैं। हमारे लिए इस्लामिक स्टेट नहीं चाहिए, हमें स्टेट ऑफ इस्लाम चाहिए। ये बड़ी इसमें कम है। हम कहते हैं कि जिस धरती ने हमें पनाह दी उमैयदों से, यानी इमाम हुसैन की औलादों को हिंदुस्तान में हिंदुओं ने, सनातन धर्म ने कहा कि तुम आ जाओ, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। दुनिया की वाहिद जगह जहां शियाओं को पनाह मिली वो हिंदुस्तान था। ना लबनान, ना अरबिया, ना मिस्र, कहीं नहीं। ये वो धरती है जहां से प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा मुझे हिंद से खुशबू आती है, और लेकिन ये लोगों की बदबू जो है वो उस खुशबू की रिफ्लेक्शन नहीं है। हमें कहा गया कि तुम अपने किरदार को ठीक करो, लेकिन ट्रेजेडी है कि प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद कब्जा जो हुआ, जिन लोगों ने हिंद पे हमला किया, जो उमैयद खिलाफत थी, दे वर दी ऑपोजिट ऑफ व्हाट प्रॉफिट मोहम्मद वाज सेइंग। उनको मारा गया, उनके सामने जंग की गई, लोगों से पैसा लूटने के लिए। 4 खलीफा थे, सबको खंजर मार दिया पीछे से लोगों ने। हमारी इब्तिदा ही वायलेंस में हुई है, सारे इससे खलीफा। डिनाई हजरत अबू बकर के अलावा जो 3 थे, हजरत अली को तो नमाज पढ़ते हुए मार दिया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसमें ऊपर नीचे की बात नहीं है। बिल्कुल सही। एट सम बिल्कुल सही। स्टेज हम मुसलमानों को ये कहना है कि या अल्लाह, ये हमारे पे शैतान क्यों बैठ गया आके? हमसे पोलाइटली बात नहीं की जाती। आप टीवी में देखें, आप पढ़ते हम ये कि प्रॉफिट मोहम्मद ने आवाज नहीं किसी के सामने उठाई, और एग्जाम्पल उनको प्रेजेंट करने वाले वो लोग आते हैं जो फतवे लगा रहे हैं। वो कह रहे मैं कादियानी हूं, फलाना हूं, मार दो। जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया वो सारे अहमदी थे, बाय द वे, मेन पाकिस्तानी। बनाने के बाद उन पे पाबंदी लगा के उनको मार। 1953 में कम से कम 1 लाख अहमदी मुसलमानों को इंडिया से आए हुए मुसलमानों ने कत्ल किया। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट बनी, नहीं जस्टिस कोई और थी, उसने तय किया कि 10,000 मौलवियों से पूछा गया कि इस्लाम क्या है। There were 10,000 आंसर्स। लेकिन सवाल भी है ना कि सर ये सारी, जब आप जैसे लोग बैठे हैं यहाँ पर, फिरोज अहमद बख्श जैसे लोग बैठे हैं और तमाम लोग बैठे हैं,
जब सारी दुनिया ये जानती है ये लड़ाई कट्टरता के खिलाफ है, धर्म के खिलाफ नहीं है, मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, तो क्यों मुसलमान इसे अपने खिलाफ लेकर के जो है मारने पर उतारू हो जाता है? प्रोफेसर संगीत रागी अपनी बात पूरी कर लीजिए, एक सेकंड सर, प्रोफेसर संगीत रागी अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर उसके बाद संबित पात्रा। किसी बेगुनाह को मारने की इजाजत नहीं देता, लेकिन आप हमें चाहते हैं। आप देखिए सचिन, यदि कोई घटना लोकलाइज्ड होती तब हम बात मान लेते कि वो घटना कहीं एक घटना की प्रतिक्रिया हो सकती है, भारत के अंदर ये प्रतिक्रिया के कारण हो सकता है। यदि बांग्लादेश में ऐसा होता तो हम मान लेते कि कुछ हो सकता है वहां के तात्कालिक कारण हो, लेकिन कोई घटना यदि विश्व पटल पर उसका पैटर्न एक ही जैसा निकलता हो तो हमको मानना चाहिए कि कहीं न कहीं जड़ों की गहराई तक फैला हुआ है ये बातें। और या तो आप इसे कह सकते हैं कि चूंकि हम लोग जब कहते हैं कि प्रोफेट मोहम्मद साहब का अपमान कर रहे हैं, मैं उनसे मेरा एक ही सवाल है, जब जैसे मोहम्मद का नाम लेकर के मोहम्मद साहब के नाम पर आर्मी बना करके जब निर्दोष लोगों का कत्ल करते हैं, तब तो आपने कभी नहीं कहा कि इसे नहीं, प्रोफेट साहब ने ऐसा नहीं कहा, तब तो कभी नहीं आपने कहा कि मोहम्मद साहब की टीचिंग के खिलाफ थे। देवबंद पाकिस्तान जो है उनकी सराहना करता है, तो कैसे ये मान लिया जाए कि इस्लाम जो है इसको सैंक्शन नहीं करता है? देवबंद पाकिस्तान जितने तालिबान हैं, जैसे मोहम्मद हैं, हिजबुल मुजाहिदीन है, उनके सबके लिए दुआएं करता है, सबको ट्रेनिंग करता है। तबलीगी जमात के मदरसे जो हैं उनको सबको ट्रेनिंग देते हैं। तो ये कहना बंद कीजिए साहब, आत्मनिरीक्षण कीजिए। ये समस्या का समाधान भी मुस्लिम समाज ही है, कोई बाहर से नहीं आएगा। स्वयं आत्मनिरीक्षण कीजिए कि क्यों दुनिया में आपको गलत निगाह से और सस्पेंस की निगाह से लोग देखता है। अतीकुर रहमान जैसे स्कॉलर बिना सुने चले जाएं और मौलाना कादरी कहें कि ऐसा थोड़ा सा अपमान कर दोगे तो ऐसा है कि हम यहां पर जो है उनको कत्लो गारत मचा देंगे। लेकिन वही बात है, लश्कर तैयबा से नुकसान नहीं होता, जैश मोहम्मद की सेना बना लेते हैं, वो मारती फिरती, तब प्रॉफेट मोहम्मद का अपमान नहीं होता। संबित पात्रा 30 सेकंड, उसके बाद लास्ट कमेंट आपको लूंगा, 30 सेकंड ले लूंगा, आपका कमेंट ले लूंगा। संबित पात्रा 30 सेकंड के लिए ले रहा हूं, आपका कमेंट ले लूंगा। आदत भी डालो, आपके कोई पेड वर्कर या नहीं बैठे सचिन, आप बेकार के वॉइस दबाकर बंद करें। ये अगर ये अच्छा ये पेड वर्कर नहीं है तो ये गला काट देंगे भैया। आपके डिबेट को अभी छोड़ता हूं मैं, आप क्योंकि एक तरफा बात सुबह से कह रहे हैं मैं पेड वर्कर नहीं, मैं कातिलों का साथ दूंगा ही नहीं, मैं कातिलों का साथ दूंगा ही नहीं, मैं कातिलों का साथ दूंगा ही नहीं किसी बात पर। अरे आपको भगाना था, देखो ये छोड़ के जा रहे हैं। मैं तो शुरू से कह रहे थे इनको भगाओ। ठीक है, संबित पात्रा बोलिए, फिर उसका मुझे 30 सेकंड। थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। चलिए, जनता ने आपको देश दिया, आपने उसी में छेद कर दिया। देखिए जरा इनको, ये बोल रहे हैं कि हम देश की जनता का गला काट रहे हैं। ये क्या कंपैरिजन कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? इनकी आवाज कम करो जरा सचिन भाई, कैसे बात? मुजीबुर रहमान, आप देश से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, फ्रांस की बात क्या करेंगे? देखिए नहीं आ रहा होगा, आप इनकी आवाज को कम करिए पहले जरा। बोलिए संबित पात्रा, सिर्फ आपकी आवाज है। चलिए अब मैं जवाब देता हूं। देखिए मैं एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। देखिए, मुस्लिम केवल उसी देश में सुख शांति और समृद्धि से रह सकता है जिस देश में वो माइनॉरिटी में है। जिस देश में मुस्लिम मेजॉरिटी में है उस देश में आज तक कभी वो सुख शांति और समृद्धि से नहीं। ये तुनीशिया, चेचेनिया, ये सीरिया, ये जहाँ के रेफ्यूजी बन के गए हैं आज फ्रांस में और बाकी जगह में, वहाँ क्यों गए हैं? ये तो सीरिया तो मुस्लिम कंट्री था भैया, वहाँ पे कोई आरएसएस और बीजेपी थोड़ी है, वहाँ कोई हिंदू थोड़ी है, वो तो मुस्लिम कंट्री था। मगर वहां ये अभी हुआ ना, कादियानी, तू अहमदिया, तू कादियानी, तू बोरा, तू फलाना, तू ढिकड़ा, और उसके बाद आपस में, और उसके बाद उनको भगाया गया। और मैं कहता हूं आज देखिए क्या बोला गया है, ऑस्ट्रिया के चांसलर कुर्ज ने क्या बोला है? उन्होंने बोला है दिस इज एन एक्ट ऑफ हेट्रेड ऑफ आवर वे ऑफ लाइफ एंड आवर डेमोक्रेसी। माताहिर मोहम्मद ने क्या कहा? माताहिर मोहम्मद ने कहा कि फ्रांस की लड़कियां नंगी घूमती हैं, ये हमारा कल्चर नहीं है। मेरा सवाल है, अगर फ्रांस की लड़कियां नंगी घूमती है, तुम वीजा लेके वहां क्यों गए? तुम वहां रेफ्यूजी क्यों बने? तुम जाते सऊदी अरब में अपना आराम से बुर्का पहन के बैठते। तुम फ्रांस जाओगे वीजा लेके, फिर वहां की महिलाओं के मारोगे कि भैया ये नंगी क्यों घूम रही है। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक सॉल्यूशन दूंगा। देखिए सिर्फ 10 सेकंड ही है। 10 सेकंड। हाँ। मैं जितने भी हमारे आमाइदीन अकाबिरीन मिल्लत हैं, जितने भी मुसलमानों के लीडरान हैं,
देखिए, जब भी ऐसी हरकत हो, जैसा फ्रांस में हुआ या वियना में हुआ, इससे पहले उसने उतर आए, सड़कों पे आकर के उसकी भर्त्सना करना चाहिए, उसे कंडेम करना चाहिए। और हमें अपने अपने मुल्क के जो वजीर आजम है, जो इतनी सख्त लड़ाई लड़ रहे हैं टेररिज्म के खिलाफ, उनका साथ देना चाहिए, बजाय इसके हम क्रिटिसाइज हो गए। फिर तो इस लड़ाई, फिर इस रेडिकलिज्म, फिर इस कट्टरता से लड़ाई तो है उसी वक्त ही जीती जाती। लेकिन यहाँ जो वर्ल्ड वॉर आती है जब इसी पैनल पर बैठ करके कुछ लोग जो है वो उन लोगों का साथ देने लग जाते हैं, वो लोग जो इस कट्टरता को बढ़ा रहे हैं। और हम लगातार कहते हैं लड़ाई कट्टरता के खिलाफ है, किसी मजहब के खिलाफ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ताल ठोक के देखने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.